जय माता दी मित्रों। 138 दिन शनिदेव मित्रों वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव वृश्चिक राशि पे क्या पड़ने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, शनि की आप टेढ़ी चाल, उल्टी चाल कह लीजिए, वो होने वाली है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री होंगे। अब इसका प्रभाव वृश्चिक राशि पे क्या पड़ेगा, इससे पहले वृश्चिक राशि पे कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव था। तो वृश्चिक राशि वाले सोच रहे थे कि अप्रैल के बाद ढैया निकल गई है, अब ठीक होगा, लेकिन ठीक होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। करियर में स्ट्रगल कम ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं अपने पर्सनल शादी विवाह संतान के कार्यों में विघ्न चल रहा है। जो भी काम करने जाते हैं उसमें विघ्न ही विघ्न, कलेश से वो काम होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ढैया तो निकल गई है, वृश्चिक राशि वाले सोच रहे हैं, लेकिन काम बनने को राजी नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शनि जब भी वक्री होते हैं, वृश्चिक राशि वालों आप ध्यान से सुनो, तो वो मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को सत्ताएं, बड़ा बड़ा रिकवरी का चांस शनि वक्री में मिलता है। और कई लोगों की तो मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली तो मैं देख चुका हूँ। यानी कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े सीएम या बड़े बड़े प्रेसिडेंट की कुंडली मैं देख चुका हूँ, उनसे डिस्कस कर चुका हूँ। और उनकी शनि, क्योंकि उनको ये सत्ता देने में, उनको ये पद देने में शनि का बड़ा सहयोग रहा है। शनि की दशा, वक्री शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है उनके जीवन में। और कई राष्ट्रपतियों की तो मैं कुंडली देख चुका हूँ, आप जानते ही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको कहूँगा यही समय, ये 138 दिन यानी 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक, मेरी बात को हल्के में मत लेना, ये दिन है, खूब मेहनत करें। ये दिन आपको, जो आपको रिजल्ट नहीं मिला वो रिजल्ट देने वाले दिन है। खैर, पहले हम कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी राशि से अभी पंचम भाव में शनि बैठे हैं, यानी मीन राशि में बैठे हैं। और शास्त्र में लिखा है पंचमे शनि वक्री धन वृद्धि भाग्य वृद्धि दायका। यानी जब भी शनि यहाँ वक्री होते हैं तो धन का अपना भंडार खोल देते हैं, लक का आपका अपना भंडार खोल देते हैं। लेकिन मेहनत के बिना शनि नहीं देता। आप सोचेंगे घर बैठे बैठे मिल जाएगा, लेटे लेटे मेरी बातों से मिल जाएगा। शनि वो ग्रह नहीं है। शनि देता जरूर है, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। टैलेंटेड या परिश्रमी व्यक्ति को ज़्यादा उससे रिजल्ट मिलता है, याद रखिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो 13 जुलाई से जब शनि वक्री होंगे, पंचम भाव में शनि वक्री होंगे, और साथ ही साथ वो चतुर्थ भाव और तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। तो पहला तो आपका पारिवारिक सुख अच्छा होगा, माता पिता से मतभेद आपका खत्म होता हुआ नजर आएगा। भूमि वाहन के आपके योग बनाएंगे सबसे पहले शनि। या तो प्रॉपर्टी की मरम्मत कराएंगे, या फिर आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेचने के भी योग आपके आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जो युवा लोग हैं, कुछ लोग आप वाहन भी खरीदेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये योग आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्योंकि तीसरे और चतुर्थ का भी संबंध हो रहा है, तो आपका स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, उसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि जो पंचम में बैठे हैं, तो संतान से संबंधित आपको वृश्चिक राशि वालों को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी संतान है, बड़ी संतान है, तो उनके करियर, विद्या के लिए 138 दिन वंडरफुल रहेंगे। संतान से रुकी हुई समस्या का आपको समाधान मिलेगा। कुछ वृश्चिक राशि वाले ऐसे हैं जिनकी संतान ही नहीं हो रही है, तो संतान होने के 138 दिन आपके मौके मिलेंगे, अचानक ही संतान का योग बनेगा। साथ ही साथ यदि आप राजनीति के क्षेत्र में, पब्लिक डीलिंग सेक्टर के अंदर है, फिल्मी जगत के अंदर है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, कला संगीत फिल्म में हैं, या इंजीनियर हैं आप, तो या फिर आप वकालत करते हैं, तो ये जो शनि वक्री है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी। कोई ना कोई बड़ा पद या बड़ा काम या कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, वो आपको बताना है कि वो खुशखबरी क्या है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वृश्चिक राशि वालों को जानना है तो ऐसे में 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, मेरा हल्का सा शुल्क है आपकी सेवा के लिए, मैंने यूट्यूब में सबसे हल्का शुल्क रखा है टेलीफोनिक, वो आप क्या कर सकते हैं, पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। और वक्री शनि के अंदर 138 दिन अपने प्लान साझा कर सकते हैं। और आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला या कोई शनि आपका ख़राब है, आपकी दशाएं खराब है, तो उसके उपाय भी कर सकते हैं ताकि शनि का रिजल्ट आपको मिले। लेकिन वो घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको टेलीफोन तो करना पड़ेगा। चलिए, अब शनि की
3 दृष्टियां भी होती है मित्रों, मैं आपको बताऊं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब वो शनि की दृष्टि क्या देगी? पंचम भाव के शनि तो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में बैठी है। सप्तम भाव जो होता है वो शादी का भाव होता है, तो वृश्चिक राशि वाले कुंवारों का शादी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शादी में जो बाधाएं हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा योग नजर आ रहा है। या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में अनबन है तो वो भी अनबन भी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर दाम्पत्य जे सुख को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ नए काम में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कुछ नए काम के आपके योग बनते हैं। कुछ लोग शेयर में करेंगे, कुछ SIP में करेंगे, कुछ बॉन्ड में करेंगे, या कुछ लोग देखा जाए तो नया कोई शोरूम खोल सकते हैं, कुछ नई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यानी नए काम में आप कुछ ना कुछ अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, शनि आपके दिमाग में डालेगा और आप करेंगे, और उससे आपको आगे भविष्य में लाभ भी होगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। अब लाभ भाव जहाँ 6 नंबर लिखा है शनि की दृष्टि है, तो ये लाभ भाव में दृष्टि होने से 138 दिन रुका हुआ धन आपको मिलेगा। क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। मार्केट में अटका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होगा, या मल्टीनेशनल का कोई काम आपको मिलेगा, उससे आपको धन लाभ होगा, या फिर विदेश से आपको कोई ना कोई इनकम आपको प्राप्त होगी। यानी कि लाभ भाव में शनि की दृष्टि आपकी इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा इसका सहयोग रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भावों पे है, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पे वृश्चिक राशि वालों, तो यानी कि अचानक धन में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। नौकरी करते हैं तो अचानक ही बॉस मेहरबान, पद या कर्मचारी मेहरबान, स्टाफ मेहरबान, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कह लो, एक्स्ट्रा वर्क कह लो, कहीं ना कहीं से आपकी धन वृद्धि 138 दिन होगी। अच्छी सेल आप करने लगेंगे, अच्छा आपको धन लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये दृष्टियाँ भी अच्छी है, और शनि पंचम भाव में बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। आपके जो कार्यों में जो भी बाधाएं थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना है तो अपनी कुंडली आपको दिखानी होगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।